एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन दुनिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ अ रडार रिसीवर, यानी अलग अलग मेथड जो कि क्या करता है, डिस्प्ले करता है हमारे आउटपुट को रडार रिसीवर्स पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली पहले हम जानते हैं कि रडार डिस्प्ले होता क्या है। रडार डिस्प्ले क्या होता है? द डिवाइसेज यूज टू डिस्प्ले रडार इन्फॉर्मेशन इज नोन एज रडार, यानी वो डिवाइस जो कि क्या करता है, हमारे डिस्प्ले करता है किसको, रडार के इन्फॉर्मेशन को। उसको हम क्या कहते हैं, रडार इज नोन एज रडार इंडिकेटर या रडार डिस्प्ले। ठीक है, जनरली कई तरीके के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं रडार डिस्प्ले। चलिए एक एक करके हम उसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला होता है ए स्कोप। ए स्कोप क्या होता है कि डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले। ये क्या होता है कि डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले होता है जिसमें इन विच द वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिसीवर, यानी जिसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारे एम्पलीट्यूड ऑफ द रिसीवर आउटपुट, यानी किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारे एम्पलीट्यूड ऑफ द रिसीवर आउटपुट। एंड द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इज प्रोपोर्शनल टू द, और जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारे रेंज के, या टाइम डिले भी हम कह सकते हैं। ठीक है, द डिस्प्ले इज वेल सूटेड टू अ स्टेयरिंग और मैन्युअली ट्रैकिंग रडार। ये डिस्प्ले कहाँ पे वेल सूट करता है, जहाँ पे हम स्टेयरिंग कर रहे हैं या फिर मैन्युअली ट्रैकिंग रडार के जनरली सूट करता है ये। ठीक है, बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ कंटिन्यूअली स्कैनिंग सर्वाइलेंस रडार। लेकिन वे ये कहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, जहाँ पे हमें कंटिन्यूसली स्कैन करना है, कंटिन्यूसली स्कैनिंग सर्विलेंस जहाँ पे भी है वहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं है ये। ठीक है, since the ever changing background scene make it difficult to detect, target and interpret what the display is saying। मतलब जो उसकी बैकग्राउंड की चेंजिंग की वजह से, जैसे सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो हर बार क्या मूव कर रहा है, यानी हमारा ये क्या बैकग्राउंड सीन जो है वो हर बार चेंज हो रहा है, जो कि डिटेक्ट करने के, हमारे टारगेट को या इंटरप्रेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, डिफिकल्टी हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर होता है बी स्कोप। बी स्कोप में क्या होता है कि एन इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले विद एजिमथ एंगल, यानी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले होता है। जैसे इसमें क्या होता है, एक डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले होता है, इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले होता है। ठीक है, विद एजिमथ एंगल। एजिमथ एंगल होता है जो कि इंडिकेट क्या करता है, बाय वन कोऑर्डिनेट यूजुअली हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल क्या किसको, जो एक कोऑर्डिनेट से हम किसको करते हैं, एजिमथ एंगल इनको इंडिकेट करते हैं। एंड रेंज बाय ऑर्थोगोनल कैंडिडेट यूजुअली वर्टिकल, और क्या करते हैं, और रेंज को हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट से, यानी यूजुअली वर्टिकली, यानी अगर हम देखें तो ये इस तरीके का होगा जिसमें वर्टिकल एंगल किसको डिस्प्ले करता है, हमारे रेंज को, और ये किसको करता है, ये हमारे एजिमथ एंगल को। ठीक है, ये हमारे एजिमथ एंगल को शो करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, इट हैज यूज इन मिलिट्री रडार। ये क्या मिलिट्री रडार में यूज होता है। ठीक है, मिलिट्री में काम होता है इस रडार का। वेयर द रेंज एंड एंगल टू द टारगेट आर मोर इंपॉर्टेंट, जहां पे रेंज और एंगल जो है किसी भी टारगेट का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है देन द कंसर्न अबाउट डिस्टॉर्शन इन द एंगल डायमेंशन। एज जहाँ पे जो है रेंज और एंगल का, जो हमारे टारगेट का जो एंगल होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम कंसर्न में ये नहीं होता कि डिस्टॉर्शन कितना है हमारे एंगल डायमेंशन में। इसको जहाँ पे इसकी जरूरत ना हो, हम जहाँ पे बस किसकी जरूरत हो, जो एंगल की, जो रेंज है उसका, और जो एंगल टू द टारगेट है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो ज्यादा मैटर करे, वहां पे हम बी स्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड टाइप होता है सी स्कोप। सी स्कोप क्या होता है कि एक टू एंगल इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि दो एंगल्स होते हैं वो इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर होते हैं, जैसे हमारे बी स्कोप की तरह वो भी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड था, ये भी हमारा इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड ही होता है, जिसमें एजिमथ एंगल को हम किस पर डिस्प्ले करते हैं, बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। एंड एलिवेशन ऑफ एंगल, यानी एजिमथ एंगल जो है वो किसको कैसे इंडिकेट करता है, हमारा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इसको इंडिकेट करता है, और जो एलिवेशन एंगल होता है उसको कौन करता है, हमारा वर्टिकल एंगल। एलिवेशन एंगल को वर्टिकल कोऑर्डिनेट जो होता है वो शो करता है। जैसे इसमें क्या था, एजिमथ एंगल, जैसे हमारे बी कोऑर्डिनेट में क्या था कि एजिमथ एंगल को हमारा हॉरिजॉन्टल कर रहा था, लेकिन इसमें हम रेंज कर रहे थे, ऑर्थोगोनल जो था कोऑर्डिनेट था उसमें रेंज को हम इंडिकेट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एलिवेशन एंगल को हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट से शो करते हैं। ठीक है, one application is for airborne intercept radar since the display is similar to what a pilot might see when looking through the windshield। अब इसको हम किस लिए यूज करते हैं कि इसका एक एप्लीकेशन क्या होता है, वो एयरबोर्न इंटरसेप्ट रडार के तौर पे काम आता है, क्योंकि सिंस द डिस्प्ले इज सिमिलर, क्योंकि डिस्प्ले जो होता है वो सिमिलर होता है, जो कि हमारा पायलट जो है देख रहा है कहाँ से, हमारे विंडशील्ड से। ठीक है, जनरली हम इसको हमारे एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये क्या शो करता है, जो कि हमारा पायलट जो है वो हमारे विंडशील्ड से देख रहा है, ठीक है। इट इज समटाइम प्रोजेक्टेड ऑन द विंडशील्ड एज अ हेड अप डिस्प्ले। ये क्या करता है, कभी कभी जो है हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं विंडशील्ड पे एज अ हेड अप डिस्प्ले। द रेंज कोऑर्डिनेट इज कोलैप्स्ड ऑन द डिस्प्ले सो एज कोलैप्सिंग लॉस माइट अकर डिपेंडिंग हाउ द रडार इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। कभी कभी क्या होता है, जो रेंज कोऑर्डिनेट होता है वो कोलैप्स हो जाता है हमारे डिस्प्ले पे, क्योंकि कोलैप्सिंग लॉस वहाँ पे अकर हो जाता है, और डिपेंड करता है कि हम इसको रडार जो हमारा इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर चौथा हमारा होता है ई स्कोप। ई स्कोप में क्या होता है कि एन इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले। ये भी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले ही होता है विद द रेंज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, जिसमें रेंज जो है हम इंडिकेट करते हैं किससे, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से। दोस्तों ये कंफ्यूज ना हो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कैसे, आप अगर देखेंगे तो बस इसमें क्या है, कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, बस बाकी सब कुछ अप्रॉक्स सेम ही होता है। जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट किसको इंडिकेट करता है, हमारे रेंज को। उसी तरह सी और बी में क्या था, हॉरिजॉन्टल किसको कर रहा था, हमारे एजिमथ एंगल को, ठीक है। एंड एलिवेशन एंगल बाय द वर्टिकल कोऑर्डिनेट, और एलिवेशन एंगल किसको करता है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट से हम इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। द ई स्कोप प्रोवाइड्स अ वर्टिकल प्रोफाइल। जो ई स्कोप होता है वो क्या करता है, वर्टिकल प्रोफाइल को प्रोवाइड करता है ऑफ द रडार कवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर एजिमथ। इट इज ऑफ इंटरेस्ट विद 3D रडार। ये किस में रडार, 3D रडार में हम इसको जनरली यूज करते हैं। एंड इन मिलिट्री एयरबॉर्न टेरेन following radar systems in which the radar antenna is scanned in elevation to obtain vertical profile of the terrain ahead of the aircraft। यानी इसको हम मिलिट्री में भी यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एयरबॉर्न टेरेन जो होता है फॉलोइंग रडार सिस्टम, जिसमें रडार एंटीना को स्कैन होता है किसके, एलिवेशन में, टू ऑब्टेन द किसके ऑब्टेन करने के लिए, वर्टिकल प्रोफाइल को ऑब्टेन करने के लिए ऑफ द टेरेन अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट। द ई स्कोप इज रिलेटेड टू द आरएचआई डिस्प्ले। जो ई स्कोप जो होता है हमारा आरएचआई डिस्प्ले की तरह से रिलेट करता है, यानी जो भी जो इसका सिक्स्थ होता है आरएचआई डिस्प्ले, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, यानी रेंज हाइट इंडिकेटर्स को वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। ई स्कोप इज रिलेटेड टू द आरएचआई डिस्प्ले। अब हम पांचवा जो होता है वो होता है हमारा पीपीआई डिस्प्ले, यानी प्लान पोजीशन इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि एक इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड सर्कुलर डिस्प्ले होता है। उनमें क्या था, वो रेक्टेंगुलर डिस्प्ले थे, अब इसमें क्या है, ये सर्कुलर डिस्प्ले होता है, जो कि क्या करता है, इन विच द इको सिग्नल फ्रॉम एन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो उसमें जो इको सिग्नल होता है, जो कि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आया होता है, आर शोन इन प्लान व्यू, आर शोन इन प्लान, यानी क्या करता है कि ये कहाँ पे शो करता है, प्लान में व्यू, with the range and azimuth angle displayed in the polar coordinates। यानी और जो with range यानी रेंज के साथ हमारा प्लान व्यू में करता है, और जो हमारा एजिमथ एंगल होता है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स पे, टू फॉर्म अ मैप लाइक डिस्प्ले। कैसे फॉर्म करने के लिए, मैप लाइक डिस्प्ले, यानी मैप की तरह एक डिस्प्ले फॉर्म करने के लिए, ठीक है। यूजुअली द सेंटर ऑफ द डिस्प्ले इज लोकेशन ऑफ द रडार। यूजुअली क्या होता है कि जो सेंटर होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले इज द लोकेशन ऑफ द रडार। A sector scan PPI might be used with a forward-looking airborne radar to provide surveillance or ground mapping over a limited azimuth sector। यानी एक सेक्टर को हम स्कैन करते हैं, PPI might be used, जो हमारा प्लान पोजीशन इंडिकेटर होता है वो क्या करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग के लिए एयरबॉर्न रडार में, जो कि क्या प्रोवाइड करता है हमें, प्रोवाइड सर्विलियंस ऑफ ग्राउंड मैपिंग और सर्विलियंस और ग्राउंड मैपिंग ओवर ए लिमिटेड अजीमथ सेक्टर। एंड ऑफसेट पीपीआई इज वन वेयर द ओरिजिन, जो हमारा ऑफसेट पीपीआई होता है वो क्या करता है, वो इज एक होता है जिसमें हम जहाँ पे ओरिजिन जो होता है या लोकेशन कह ले रडार का, इज at a location other than the center of the display। this provide a larger display area, जो क्या करता है कि larger display area को provide करता है for a selected portion of the coverage। the location of the radar with an offset PPI display may be outside the face of the display। फिर हमारा सिक्स्थ होता है RHI डिस्प्ले, यानी रेंज हाइट इंडिकेटर, ये हम इसको कह लें। एंड इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले, ये क्या होता है, ये भी एक इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले होता है, जिसमें हाइट यानी एल्टीट्यूड, टारगेट एल्टीट्यूड, वो क्या होता है, कहाँ पे होता है, वर्टिकल एक्सिस पे, और रेंज कहाँ पे होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। यानी जो हमारा रेंज हो गया, ये हमारा रेंज है, और हमारा ये हो गया हमारा क्या हो गया, हाइट, ठीक है, या हम टारगेट एल्टीट्यूड कह लें। द स्केल ऑफ द हाइट कोऑर्डिनेट इज यूजुअली एक्सपेंडेड रिलेटिव टू द रेंज कोऑर्डिनेट, जो जिसमें स्केल जो होता है वो क्या होता है, द स्केल ऑफ द हाइट कोऑर्डिनेट इज यूजुअली एक्सपेंडेड रिलेटेड टू द रेंज कोऑर्डिनेट। इट हैज बीन यूज्ड विद मेट्रोलॉजिकल रडार्स, कहाँ पे यूज होता है, मेट्रोलॉजिकल रडार्स, टू ऑब्जर्व द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द वेदर इकोस। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें ताकि हम आपको कन्फ्यूज़न दूर कर सकें।